इधर आ जाओ, उधर नहीं उधर बैठ लो, उधर बैठ लो। देखो हमने आपसे एक बात बताई थी, अब बताओ हमें क्या अरे रुको क्या बैठ जाओ तक की तो होटल है। अरे भाई मेरा इस लड़के से कुछ कहना देना नहीं है। अरे भाई सुनो तो किससे है नहीं है, आपकी बात ठीक है, बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हम लोग आपका विरोध तो नहीं है। नहीं, ये आपकी क्या लगती है? ये वाइफ है। कितने दिन पहले शादी हुई? 3.5 साल। 3.5 साल। मेरी शादी हुई थी 2022 में। आपका नाम क्या है? मेरा आकाश कुमार। आकाश कुमार, सोनू विनोद कुमार जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गुलाबी, कसबा गुलाबी से। गुलावटी बुलंदशहर है ना भैया? मोबाइल नंबर कितना भैया आपका? 7500 73 156 ये होगी पार्टी फर्स्ट। ठीक हो गया जी? जाति क्या आपकी? मैं नाई ठाकुर। अच्छा ठाकुर, ये आप भैया तुमको मना करा, मैंने मना करा था 1 मिनट के लिए। फोन ले लो भैया। इनसे बोलो कहाँ पर व्यवहार आदमी हेलो, ये मैंने तो आपसे कुछ ऐसी बात नहीं करा, लेकिन आप जितनी मेरी बात हो मैं तो उस पर बार फोन करें मतलब कोई बदतमीजी नहीं हुई भाई। एक मिनट सर, हेलो, तुमसे कुछ वैसे ही क्या नाम है? हाँ कहाँ भैया? पत्नी क्या नाम है आपकी? महिमा रानी आ जाओ। महिमा रानी जी, डॉटर ऑफ महेश चंद्र। महेश वो सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। महेश जी, ये कहाँ की रहने वाली है? ये चंदनिया टोल अपनौली अड्डा। हाँ, ये जो गली जा रही है टोल के सामने, वहाँ की रहने वाली है चंदनिया टोल। यही एड्रेस बताती है। मैडम कहाँ के रहने वाली बहन जी आप? चंदनिया को कहाँ? मंदिर वाली गली, मंदिर सैनी क्या नाम है? चंदनिया चौक में मंदिर है। उससे पहले ही गली, उससे पहले गली पतली वाली में। हाँ विक्की टेलर की दुकान है। हाँ चंदनिया चौक की टेलर की दुकान। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है, जिसको सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहाँ जो है एक पति जो है अपने पत्नी को पकड़ लेता है बॉयफ्रेंड के साथ, कहाँ? होटल में। और वह भी जो है अलीगढ़ ही स्थित होटल, एक रामघाट रोड में है। उस होटल के कमरा नंबर 302 में वह पहुंचता है। उसके बाद जैसे वहां मैनेजर से पूछता है कि हाँ फला नाम की मेरी पत्नी आई है, तो मैनेजर हड़बड़ा जाता है। उसके बाद वह तुरंत जो है 112 नंबर टेलीफोन करके पुलिस बुला लेता है। और जब तक वहां पुलिस आती है तब तक जो है अफरा तफरी मच जाती है। और दोनों जो है प्रेमी और उसके बाद प्रेमिका, यानी उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड, दोनों जो है अश्लील हरकत यानी रंगरलियां मनाते हुए जो है आपत्ति हालात में जो है पकड़े जाते हैं। अब जो है पंचायत करने के बाद जो है वह दोनों यानी तीनों लोग जो है पुलिस थाने ले जाती है। हालांकि थाने से पुलिस जो है छोड़ देती है। अब आप पूरा विस्तार से समझिएगा। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जो है यह अपने आप में चर्चित शहर है। अलीगढ़ के बारे में ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो, यानी देश विदेश कहीं भी जो है अलीगढ़ का नाम जो है मशहूर है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है। और तमाम जो है अलीगढ़ वैसे भी जो है सुर्खियों में बना रहता है। क्राइम के क्षेत्र यानी अपराध के भी क्षेत्र में अलीगढ़ जो है बना रहता है। तो इसका थाना है क्वारसी के अंतर्गत ही जो रामघाट हम आपको बता रहे हैं, यह रामघाट जो है क्वारसी के थाना अंतर्गत ही है। तो उसके बाद यह आकाश अपनी बहन के यहाँ घूमने आता है। जब यह घूमने आता है तभी इसकी नज़र जो है इसकी पत्नी पर पड़ जाती है। जो इसका पत्नी जो है वह अपने आशिक के साथ घूम रही थी। हालांकि उसके बाद यह अपनी पत्नी का पीछा करता है और धीरे धीरे यह रामघाट के सामने यानी एक होटल उसी रोड में है, वहां इसके पत्नी और इसका प्रेमी यानी दोनों पहुंच जाते हैं। और पीछे पीछे आकाश भी पहुंच जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उसके पत्नी का जो प्रेमी है उसका नाम जो है निखिल है। यानी निखिल और उसकी पत्नी दोनों जो है होटल में पहुंचते हैं, वहां एंट्री करवाते हैं। एंट्री करवाने के बाद वह कमरा लेते हैं। और उसके बाद जब वह ये आपत्ति हालात में पकड़े जाते हैं, यानी पुलिस वहां 112 नंबर जब पहुंचती है तो वह जो है दोनों पकड़े जाते हैं। हालांकि पति जो है अब कंप्रोमाइज कर लिया है। कंप्रोमाइज का मतलब यह है, उसने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है। पुलिस स्टेशन में यानी क्वारसी जो पुलिस थाना है वहां से जो है इसको यह कह दिया गया कि आपको कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप जाइए। अब दोस्तों सवाल यहाँ खड़ा ये होता है कि यह शादी जो है
यानी इस युवती की शादी 3 साल पहले बुलंदशहर के अंतर्गत गुलावटी एरिया में हुई थी इसी युवती के साथ। और युवती का आरोप है कि हमसे 7 लाख रुपए कैश लिया गया और उसके बाद 15 लाख रुपए शादी में खर्च हुए, जबकि हकीकत ये है यह शादी लव मैरिज हुई थी। यानी इस युवती की और इस युवक का शादी जो है लव मैरिज हुआ था और किसी भी बात को लेकर के दोनों में जो है विवाद हुआ था। आए दिन विवाद होता था तो युवती अपने मायके रहने लगी थी। अब आप यह भी समझ लीजिए कि ये जो पुराना आशिक था, इसी पुराना आशिक के चक्कर में जो है उससे विवाद यानी पति से होने लगा था। हालांकि पति जो है यह बार बार कहता था कि उसको तुम छोड़ दो, उसको तुम भूल जाओ, लेकिन यह जो है जो युवती थी यह उसको छोड़ी नहीं, उसको भूली नहीं। इसी बात को लेकर के जो है एक दूसरों पर आरोप और प्रत्यारोप करने लगे और युवती अपने मायके में जो है अलीगढ़ में रहने लगी। हालांकि मैं आपको जैसा बताया कि आकाश बाबू जो है वह आपके बुलंदशहर से, और जैसा इनका घर है बुलंदशहर के गुलावटी जो मैं आपको बताया, वहां से अपने बहन के यहाँ घूमने आए थे जो इन्होंने इसको जो है पकड़ा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम लड़कियां, तमाम युवतियां जो है शादी के बाद भी अवैध रिश्ते को जो है वह बरकरार रखती है और उसके बाद जब आप देखते हैं कि पति पत्नी वो का जब सिस्टम होता है तो वहां से क्राइम शुरू होता है। और जब यह क्राइम शुरू होता है तो आप समझ लीजिए कि आज जो कुछ भी हत्याएं हो रही हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में जितने अपराध हो रहे हैं वह जो है उसका जड़ क्या है, पति पत्नी और वो। यानी जब भी किसी तीसरे की एंट्री होगी तो आप समझ लीजिए कि वहां हत्या होना तय है। और आप समझ लीजिए चाहे पति की हत्या हो जाए, चाहे बॉयफ्रेंड की हत्या हो जाए, लेकिन ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में जो है वह पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर पतियों की ही हत्या कर रही है। तो अब कुल मिलाकर के जो है इस पर युवती ने जो है दहेज प्रथा का मुकदमा जो है लगाया है और अपने पति के ऊपर वह मुकदमा जो है झेल रहा है, मुकदमा लड़ भी रहा है, लेकिन उसकी जो काला चिट्ठा असलियत जो है वह सामने आ गया। वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वह किस तरीके से जो है युवक पहुंचता है। पुलिस वाले भी पहुंचते हैं, कमरा नंबर 302 से वह लोग निकलते हैं। प्रेमी और उसके बाद उसकी पत्नी दोनों पकड़े जाते हैं। हालांकि दोनों को जो है थाने क्वारसी ले जाकर वहां से जो है समझा बुझा करके जो है छोड़ दिया जाता है। कारण यह है कि युवक का जो है उसकी पत्नी से जो है मुकदमा चल रहा है। अब जब तक यह मामला न्यायालय में है तब तक जो है इस तरीके से अय्याशी वाली जिंदगी चलती रहेगी। उसके बाद क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जब शादी जो है युवक की लव मैरिज हुई थी तो 7 लाख रुपए कैश और 15 लाख का खर्चा दिखाने का मतलब क्या था? यानी कहीं ना कहीं जो है दहेज की आड़ में तमाम युवतियां यानी लड़कियां जो है वह लड़कों का भविष्य जो है बर्बाद करती हैं। हालांकि बहरहाल यह पुलिस की जांच का विषय है, न्यायालय जो है अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो पति पत्नी का 7 जन्मों का बंधन होता है, रिश्ता होता है, उसको जो है तार तार करने में ऐसी औरतें जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर के उसके बाद वो तार तार कर देती। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे उदाहरण एक नहीं, आपको ऐसे उदाहरण 1000 मिल जाएंगे। लेकिन आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यह क्राइम स्टोरी बताने का मतलब आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कभी भी किसी वक्त आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए आप सतर्क रहें। नमस्कार।